श्री हरदास आंवला नवमी की कथा। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करें। वो विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्होंने सोचा, तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नवीं तिथि थी। उसी दिन से आंवला नवमी कहा गया। मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। एक और कथा। प्राचीन काल की बात है। कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनका एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उससे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी पर दीप दान करो, भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पिताजी को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उसने कहा कि तू बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में जा चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र की विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वो चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वो भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आ गया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। व्यास को प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह देव शर्मा के बेटे ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हुआ और वह चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों को पालन करने लगा। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। श्री हरि नारायण।